हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ये हमारी दिन की शुरुआत हो गई है सुबह की, और पूजा करने के बाद जो फूल बचते हैं, एक्स्ट्रा फूल मैं लेती हूँ तो उसको मुझे सजाना बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ अपनी नई पहचान, घर की कहानी, प्यार के रंग, आइए चलिए मेरे संग। और काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और दोपहर होगी। और आज मैंने बनाई थी ग्वार की फली, जो कि मेरी फेवरेट है, और बेसन की रोटी, मिस्सी रोटी, और साथ में छाछ। और ये गर्मी में सब्जी आती है तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोगों को ज़रूर बनानी चाहिए। और सीज़न आ गया है आम के अचार डालने का, तो आम भी आ गई हैं अचार वाली, तो इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम ले आए हैं आम भी 5 किलो, और उसको हमने कटवा लिया था, ये देखिए। और उसके बाद मुझे जाना था कहीं शॉपिंग पर, कुछ सामान लेने, कुछ ज़रूरी सामान, इसलिए हम निकल गए। और गर्मी इतनी हो रही थी कि पूछे ही मत। दिल्ली की गर्मी तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसलिए मैंने अपने बाल भी टाई कर रखे थे, क्योंकि गर्मी में बाल नहीं खोल सकते। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो आजकल सबका फेवरेट स्पॉट बना हुआ है शॉपिंग के लिए, और रिजनेबल प्राइस होते हैं, अच्छी क्वालिटी मिल जाती है टीनेज के लिए। यंगस्टर हैं जो, क्योंकि नए नए फैशन बदलते रहते हैं, क्योंकि नए नए फैशन बदलते रहते हैं और वही उनको कैरी करना सूट करता है, वही पसंद आता है। तो हम भी पहुंच गए हैं, और आपको अभी पता चलेगा कहाँ पर है। फिर मैंने सोचा क्यों ना बाल खोल लिए जाएं, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। और अंदर तो एसी होता है तो इतना पता नहीं चलता। और ये आउटलेट देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम हैं ज़ूडियो में। यहाँ से हमें जो खरीदना था वो हमने खरीदा, और ये आ गई है हमारी अगली सुबह। फिर से जो मैंने फूल चढ़ाए थे माँ पर, वो मैं ऐसे सजा देती हूँ अगर ठीक होते हैं। से सपनों की उड़ान, हर दिन लिखती हूँ अपनी नई पहचान। नेक्स्ट डे फिर हम निकल गए, और घर पर सुंदरकांड रखा था तो वहाँ पे हम पहुँचे शामिल होने के लिए। बस उसी का वेट कर रहे हैं कि कब स्टार्ट हो और कब हम मंदिर में जाएं। और जब घर पर पूजा होती तो थोड़ा ट्रेडिशनल पहनना चाहिए, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी, लेकिन कॉटन की, क्योंकि गर्मी में कुछ और नहीं पहना जाता, कॉटन ही बेस्ट लगता है। ये सब स्टाइल और अब हम पहुंच गए हैं जहाँ पर सुंदरकांड होना था। कभी कभी ये आयोजन भी ऐसा करना चाहिए, घर की सुख शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। यहाँ पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में ही काफी वक्त लग जाता है। और ये है हनुमान जी, जिनका सुंदरकांड आज हम करेंगे सब मिलकर। और हम सब घर के ही लोग कर रहे थे, बाहर से हमने किसी को नहीं बुलाया था सुंदरकांड करने के लिए, क्योंकि सबको बैठकर पढ़ना होता है बस। और पूरी श्रद्धा के साथ, बड़े लगन के साथ हमने ये शुरू किया, और सब ने बहुत एंजॉय किया। और कभी कभी ये ऐसे आयोजन करने चाहिए घर पर, महीने में, 2 महीने में, ताकि आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे, लोगों की बुरी नज़र से आप बचे रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके अपने सुरक्षित रहें। सुंदरकांड समापन हुआ और आ गई आरती की बारी। और ये आरती तो सबको ही करनी होती है, तो सब एक एक करके वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो सब आरती कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे परिवार को सुख समृद्धि दे, हमारी रक्षा करें,
सफल करें हमें जीवन में, यही कामना करते हैं सब। और एक एक करके सबका नंबर आ रहा है आरती करने का, और बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही आनंद आया सुंदरकांड करने में। जब भी हमें समय मिलता है तभी हम सोचते हैं कि एक सुंदरकांड जरूर करा लें। घर में धार्मिक ऐसे आयोजन होने चाहिए। अब पंडित जी सबको फूल दे रहे हैं कि सब जयकारा लगाएंगे, और मन को इतनी शांति मिलती है दोस्तों कि आप सब जानते ही होंगे। जब भी हम ऐसा अनुष्ठान करते हैं, सबको इकट्ठा करने में एक वक्त तो लगता है कि सबके अपने अपने काम होते हैं, सबको, किसी को आज कुछ काम है, किसी को कुछ, तो सब लोग एकत्रित नहीं हो पाते ऐसे भी आयोजन के लिए। तो सबको इकट्ठा करना, सब एक साथ जुड़ने, पूरा परिवार एक साथ मिलना। हम पार्टियों में या घूमने में तो चले जाते हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन ऐसे आयोजन में एक साथ होना परिवार का बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब एक साथ इकट्ठे हुए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और पंडित जी अब बता रहे हैं कि हम हाथ में हमें पुष्प देकर हम संकल्प ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर हम प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद में थी बूंदी, जो हनुमान जी के प्रसाद में होती ही है ज़रूर, और उसके साथ थे नमक पारे, और हमने प्रसाद सबको दे दिया। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।